तो बच्चों चलिए भाई हम लोग बातचीत करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और ये एनसीईआरटी के आपके एनपीओ से रिलेटेड हैं। तो इनके पहले क्वेश्चंस के आप लोग दर्शन कर लें और इसकी थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस दिखाते हैं। तो कुछ करेक्शन कर लो, अपनी बुक में आप देख सकते हो सकता है करेक्टेड बुक हो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया है पेज नंबर 55, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 इसमें यहाँ पे दिया है फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 लिखा है। इसको आप 17 कर लीजिए। और इसका कारण क्या है 17 कराने का, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट देखें तो एडजस्टमेंट में दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी ये ओपनिंग बैलेंस था, ये दिया हुआ था। और दिस ऑन 31 दिसंबर 2017, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 17, तो ये 17 की ही बात कर रहा है। और फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2017 क्लब के पास ही सब बिल्डिंग थी, तो इसके मतलब 2015 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसको 17 कर लें आप। चलें तो इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन में हमको रिसीट पेमेंट दे रखा है और वो हमसे चाहता है कि हम उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग कैपिटल फंड निकालें और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के उसको दिखाएं। तो चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फी, कैपिटल रिसीट, एंट्रेंस फी, रेवेन्यू रिसीट, टूर्नामेंट फंड, कैपिटल रिसीट बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक, लॉकर रेंट, रेवेन्यू रिसीट, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ये डिपेंड करता है कि हमारा ये प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे, क्योंकि आप पुराने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेल कर रहे हो तो इनकी कॉस्ट कितनी थी 2200 और इसको आपने सेल किया है 2500 पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो इनकम साइड में दिखाओगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मिसलेनियस रिसीट की तरीके ट्रीट करते हैं। और लीगेसी हमारा कैपिटल रिसीट, तो कैपिटल फंड यानी बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखें आप, सैलरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक चार्जेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिलियर्ड टेबल, ये आपने एसेट खरीदी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप कहाँ ले जाओगे, बैलेंस शीट एसेट्स। ऑफिस एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये हमारे टूर्नामेंट फंड से माइनस होगा। ये टूर्नामेंट फंड देख रहे हो, टूर्नामेंट फंड से ही माइनस किया जाएगा और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि सम स्पेसिफिक फंड इज़ ऑलरेडी मेड टू मीट आउट द एक्सपेंस। रिपेयर्स ऑफ ग्राउंड, इसकी बात हो गई, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्नीचर परचेज्ड एसेट हो गई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट हो गए, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का। और ये फिक्स डिपॉजिट, ये भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे, तो दिस इज़ फिक्स डिपॉजिट और इट अमाउंट्स टू ₹30,000। हमारे पास जो बैलेंसेस दिए हैं वो क्या दिए हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाज ऑन 31 दिसंबर 2016, यानी ओपनिंग में हमारे पास 1200 का सब्सक्रिप्शन हमको वसूलना था और 3200 का क्लोजिंग डेट पे। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा था, यानी हमको लेना था 250। कैसे पता चला लेना था, क्योंकि ये देखो हमारा लॉकर रेंट पड़ा हुआ है ऊपर रिसीट में, यानी हमारी इनकम का पार्ट है, इतनी इनकम अभी मिलना बाकी है। फिर देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग इतनी 1000, सैलरी क्या है हमारा, सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, अब एक्सपेंडिचर में इतना भी हमको देना बाकी है। फिर देखिए जनवरी 1 2017 को क्लब के पास बिल्डिंग थी इतने की, फर्नीचर था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, क्लियर। तो ये सब हमारे ओपनिंग कैपिटल में निकालने में काम आते हैं जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे जो रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस है ये जाता है और जो भी हमारी एसेट्स होती हैं जाती हैं। तो चलें अब हम लोग इसका सल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिए भाई क्या होता है इसमें नेक्स्ट। तो इसका सल्यूशन देखो, ये हमारा है ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो पहले आप। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये हमारा कैपिटल फंड तो बैलेंसिंग फिगर आई। पहले देखो हमने एसेट्स में क्या क्या लिखा है। एसेट्स में लिखा गया कैश इन हैंड और इसके अलावा अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो कि इसने बताया था 1200 हमारा ओपनिंग डेट पे वसूलना बाकी है। बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सब हमारे पास स्टार्टिंग में एसेट्स थी, तो इन एसेट्स को इसमें लिखा गया और हमारा जो बैलेंस आया डिफरेंस हमारा ओपनिंग कैपिटल का फंड है। चलिए अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पहले हम लोग एक्सपेंस साइड देख लेते हैं।
तो इसमें सैलरी 11,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो भी हमको देना बाकी है वो जोड़ करके बाहर हो गई। इलेक्ट्रिक चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 2,300, रिपेयर ऑफ ग्राउंड 2,000, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। फिर डेप्रीशिएशन, इन सभी पे डेप्रीशिएशन में बड़े स्टार लगे हुए हैं तो इसको आप ध्यान से देखिए। बिल्डिंग पे 10%, अगर आप बुक देखेंगे तो 36,000 की बिल्डिंग है, उस पर 10% डेप्रीशिएशन ये आ जाता है। फर्नीचर हमारा 12,000 का, 12,000 का हमारा ओपनिंग में था, और आप देखें कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 7,700 का फर्नीचर परचेज़ किया, तो दोनों का टोटल करके उस पर आपका डेप्रीशिएशन आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे और ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग में बैलेंस था 17,500, 12,000 की आपने परचेज़ की, आपको कहाँ से मिला? पेमेंट में, रिसीट पेमेंट में देखोगे तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इतने का हमने ख़रीदा है। फिर 2,200 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने बेच दिया, तो ये माइनस कर दिया, अब जो बचा उस पर डेप्रीशिएशन। तो इस तरीके से इसको किया गया। ये थी हमारी एक्सपेंडिचर साइड। अब इनकम साइड देख लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमने रिसीव कितना किया? 52,000। कहाँ मिलेगा ये हमको मिलेगा रिसीट्स में। एक्रूड लास्ट ईयर, तो जब हमको कोई ब्रेकअप नहीं दिया है, इट मीन्स उसने हमें कुछ नहीं बताया, तो ये मान लिया जाता है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इसी में है, तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने माइनस कर दिया और करंट ईयर का जो हमारा एक्रूड था वो जोड़ दिया, इस तरीके से 54,000। देन एंट्रेंस फ़ी इसमें आ गई। लॉकर रेंट 1250, लॉकर रेंट इतना हमारा आउटस्टैंडिंग था, ऐड हुआ, बाहर फिगर आई। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि आपने देखा था 300 का हमको इसमें बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारा 2500 में बेचा गया और 2,200 इसकी कॉस्ट थी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मिसलेनियस रिसीट के तरीके 750, और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो आपने एफडी कराई है, एफडी हमारी हुई है 1 अक्टूबर को। आप बुक में ध्यान से देखोगे तो ये हमारी एफडी हुई है 1 अक्टूबर को। तो जब 1 अक्टूबर को हुई तो 3 मंथ का हमारा इंटरेस्ट इस पर चाहिए, तो 30,000 का 10% इंटू 3/12, 750 इज़ द अमाउंट ऑफ योर इंटरेस्ट, दैट इज़ एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी मिला नहीं। अगर मिला होता तो हमको हमारी रिसीट्स में दिख रहा होता, वो तो मिला नहीं, तो इसलिए हमने उसको एक्रूड इंटरेस्ट में लिख दिया गया। फिर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर आ गए। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम जो सरप्लस है 26,300 का, ये आपका एग्जैक्ट आ जाता है। अब चलें आप इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट देखिए ध्यान से। क्लोजिंग बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये इसकी लायबिलिटी साइड आप देखें। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, लाइफ मेंबरशिप फ़ी कैपिटलाइज 2,200, टूर्नामेंट फंड हमारा इतने का था, 18,500 के खर्चा हुए, तो अब बचता है 7,500 का। लीगेसी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल फंड जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से आया था उसमें सरप्लस जोड़ते हुए इसको बाहर कर दिया गया। अब आ जाइए इसकी एसेट्स देखो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीट पेमेंट में क्लोजिंग डेट पे आपको जो दे रखा है वो हमारा यहाँ आएगा। फिक्स डिपॉजिट आपने 30,000 की है, वो आ गई। इसके अलावा बिल्डिंग लेस डेप्रीशिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रीशिएशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेस डेप्रीशिएशन। देन एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग डेट पे बताया कितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है वो आ गया। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, इसको भी एक्रूड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि अभी इतना पोर्शन हमको नहीं मिला। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एफडी ये, और बिलियर्ड टेबल 17,500, आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैलेंस शीट आ जाती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लो और इसके बाद फिर हम आपको इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा रिसीट पेमेंट दे रखा है, इसके सारे बैलेंसेज हैं, और इधर हमारी सारी पेमेंट के चीज़ें दे रखी हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। इसके जो एडजस्टमेंट दिए हैं बड़े स्पेशल तरीके से दिए हैं। इसने बताया कि 1 अप्रैल को हमारे पास ये सब कुछ बैलेंस था, और 31 मार्च 2017 को ये बैलेंसेस थे। तो अब आपको इनके एडजस्टमेंट्स अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने में करने हैं, तो इनको आप ध्यान से देख सकते हो, और इनका फिर रोल देखिए कि इनका रोल कैसे क्या रहता है। चलिए, ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप सबसे पहले तो आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी कैपिटल फंड निकालने के लिए। तो इसमें जो आपके ओपनिंग के बैलेंसेज हैं, बुक में आप देखोगे तो ये जो ओपनिंग के बैलेंसेज हैं 1 4 2016 के, ये सारे बैलेंसेज इसमें आपको मिलेंगे, और इसके बेसिस पे, और इसके अलावा और क्या मिलेगा? रिसीट पेमेंट में जो हमारा ओपनिंग दे रखा है 6,800 कैश इन हैंड ये आएगा,
तो बस इसके बेसिस पे आप देखें और आगे बढ़िए। एक बहुत अच्छा इसमें दे रखा है जो कि आपका बड़ा स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। इसने बताया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो इसको मिला 5000 का मिला, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट का अमाउंट है और ये है 5% फॉर फुल ईयर। तो हमको इसमें ये देखना है कि आखिर जिसका हमें इंटरेस्ट 5000 मिला और वो 5% है तो आखिर इन्वेस्टमेंट कितने का होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख का, क्योंकि 1 लाख का 5% 5000 होता है। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये आपको बड़ा स्पेशल पॉइंट मिलेगा और इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसने जो नीचे हमको बैलेंसेस दिए हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की। तो ये आपको एज ए मिसिंग फिगर यहाँ पे निकालना है और इसका इम्प्लीकेशन देखना है और इसको बुक्स में प्लेस करना है, क्योंकि आखिर इन्वेस्टमेंट तो कुछ होगा ही ना, तभी तो इसका 5000 इंटरेस्ट मिला, कि ऐसा बिना इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट तो मिल नहीं जाएगा। और ना कहीं इसने इन्वेस्टमेंट कहीं बीच में किया है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें किया दिख रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर का कुछ हो तो वो इसमें दिखाई पड़े, वो भी बात नहीं है। ओपनिंग में बैलेंसेज में नहीं दे रखा है, तो इसके मतलब वो फिगर हिडन थी और वो आपको वर्कआउट करनी है। तो चलें आप फिर देखिए ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें जो कुछ हमारे पास बैलेंसेस थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, बुक्स हैं 13,500 की, फर्नीचर 16,000 और कैश आपको ऊपर मिल गया रिसीट पेमेंट में, और ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख जिसकी अभी हमने बात करी। तो इनको सबको टोटल करके आप ये कैपिटल फंड निकाल लेते हो, दैट इज़ 1,37,500, ये आपका आ गया। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ थी इनके बैलेंसेस भी आपको इसी में मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1000 और रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, ये हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग हमारे पास लाइबिलिटी के तरीके था, क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया था। अब आइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले हम लोग एक्सपेंस साइड देख लेते हैं। सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी हमारी 1200 का हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक था। ड्यूरिंग द ईयर हमने 2300 की परचेज़ की और क्लोजिंग स्टॉक बता रहा 800, इसके मतलब हमने 2700 की स्टेशनरी कंज्यूम की, वो फिगर आपके पास आ गई। रेंट देखो, रेंट हमने 16,000 का रेंट हमने पे किया। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का कितना था 1000, यानी लास्ट ईयर का हमने 1000 दिया, तो करंट ईयर से रिलेटेड कितना दिया 15,000, और करंट ईयर का 2000 भी देना बाकी है। इसका मतलब रेंट हमारा करंट ईयर का एक्रूड होता है कितना 17,000। आगे देखिए रिपेयर्स हो गई। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इसकी फिगर आपको रिसीट्स में मिलेगी कि हमारा फर्नीचर जो कि 6000 का था और 4000 में बेचा गया तो 2000 का लॉस हो गया। डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स, बुक्स पे डेप्रीशिएशन, बुक्स हमारे पास 13,500 की थी और आपने 6000 की बुक्स और परचेज़ की, और क्लोजिंग में ये बता रहा है कि 16,500 का स्टॉक है। इसका मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। फिर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर क्या हुआ, 16,000 का फर्नीचर हमारे पास था, 6,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया तो बचता है 10,000 का, और वो क्लोजिंग डेट पे बताता है फर्नीचर हमारे पास है 8,000 का, इट मीन्स 2,000 का डेप्रीशिएशन। तो इस तरीके से ये आपका फिगर आ जाती है। फिर आप इसकी इनकम साइड देखिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 60,200, लास्ट ईयर का एडवांस यानी करंट ईयर की इनकम इसमें जोड़ दिया गया। एडवांस करंट ईयर, अब करंट ईयर में लास्ट में एडवांस बता रहा है, इसके मतलब दिस इनकम बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, सो इट इज़ टू बी डिडक्टेड। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000 था, ये हमको इसमें मिला होगा तो हमने हटा दिया, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमने जोड़ दी क्योंकि ये अभी हमको मिलना बाकी है। तो इस तरीके से आपकी ये फिगर आ जाती है। डोनेशंस जो कुछ हमको मिले वो इंट्रेंस फ़ी और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 एज इज़ गिवन इन योर रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। फिर आइए फिर देखो इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक एक करके फिगर खूब ध्यान से समझोगे और अपने प्रैक्टिस करोगे, फिर हमारे सॉल्यूशंस देख लोगे। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,200 का की लाइबिलिटी हमारे लिए, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, कैपिटल रिसीट, आउटस्टैंडिंग रेंट, लाइबिलिटी, कैपिटल फंड जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला वो, फिर इसमें सरप्लस प्लस कर दिया, ये फिगर आ गई। कैश इन हैंड, ये आपको रिसीट पेमेंट का आखिरी का बैलेंस, एक्रूड सब्सक्रिप्शन जो आपका अभी आपको मिलना बाकी है,
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो हमारा ईयर एंड में बचता है, बुक्स क्लोजिंग डेट, फर्नीचर क्लोजिंग डेट, बिल्डिंग क्लोजिंग डेट और इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड आउट किया था उसकी अमाउंट आ जाती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी कहीं हमने डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आप विधिवत दर्शन कीजिए। ये है रिसीट एंड पेमेंट, और इससे जो रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने लिख दी थी कि अगर आप लोग चाहें तो अपना इससे रिकॉल कर सकते हो और इसको समझने में आपको और आसानी होगी। इसके अलावा इसके जो एडजस्टमेंट्स हैं, इसके एडजस्टमेंट इस साइड दे रखे हैं, तो ये आप बढ़िया से इसको देख समझ सकते हो कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 31, 2016, ये सब ओपनिंग का बता रखा है। ये इसने 2300 क्लोजिंग डेट का बताया। ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज स्टैम्प्स का था 300, क्लोजिंग स्टॉक है 200, रेंट हमारा 1500 रिलेट टू 2015, 1500 इज स्टिल अनपेड, तो अभी भी हमको देना है 1500 और लास्ट ईयर का भी 1500, तो ये केवल प्लस माइनस हुआ होगा। अब इसमें भी ये कुछ ना कुछ तो मिस प्रिंटिंग करता ही है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें रिलेटेड टू 2015 नहीं होगा बल्कि 2016 होगा। और ऑन अप्रैल 2016 द क्लब ओन फर्नीचर इतने का और फर्नीचर वैल्यूड एट ₹22,500, ये दोनों चीज़ें थी इसके पास। फर्नीचर था और ओन फर्नीचर 15,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 22,500, ये क्लोजिंग डेट की इसने अमाउंट दे रखी है। फिर आइए, ऑन मार्च 31, 2017 द क्लब टुक ए लोन ऑफ ₹20,000 एट रेट ऑफ 10% पर एनम इन 2017। ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट दे रखा है कि इसका केवल आप लोन का 20,000 का एडजस्टमेंट करोगे और इंटरेस्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं। रीज़न ये देखो, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर लोन ले रहा है। कब? ऑन मार्च 31, 2017 द क्लब टुक ए लोन ऑफ रुपीज़ दिस। तो जब क्लोजिंग डेट पे उसने लोन लिया है तो इंटरेस्ट वगैरह की कोई बात नहीं होगी, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखो इसमें बुक्स हमने कैसे सॉल्व किए करने में इसको शो किया है। तो चलो आ जाओ बालकों, इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में रेंट आउटस्टैंडिंग, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, इधर हमारे पास क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, फर्नीचर और कैश इन हैंड। तो इन फिगर्स के बेसिस पे 19,100 आता है, इस पे हमारा 17,600 इज बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैपिटल फंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि आपका है, इसमें एक्सपेंडिचर आप देखें पहले, रेंट पेड 18,000, लास्ट ईयर से रिलेटेड 1,500 हटा दिया और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली फिगर वही आ गई। वेजेज, इंटरेस्ट, पोस्टेज आउटस्टैंडिंग का हमारे पास क्या है? 300 हमारे पास ओपनिंग पड़ा था। परचेज हमने किया 1,000 का। इसके बाद वो कहता है स्टॉक है 200 का, यानी 1100 की स्टेशनरी हमने कंज्यूम कर ली। पोस्टेज स्टैम्प्स, स्टेशनरी नहीं, 1,100 की। इसके बाद सैलरी 24,000, डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, देखो कैसे निकाला गया डिप्रिशिएशन इस पे। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 15,000 था, हमने परचेज़ किया 10,000 का, तैयार हुआ 25,000 का। फिर वो कहता है क्लोजिंग डेट पे फर्नीचर तो भाई 22,500 का है, तो डिफरेंस कहाँ गया? डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन। चलिए अब देखें आप इनकम साइड, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फ़ी, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, देन सब्सक्रिप्शन 40,000, अक्रूड करंट ईयर का जो अक्रूड जुड़ गया और अक्रूड लास्ट ईयर घटा दिया गया, ये फिगर आ गई। और आपकी जो टोटल एक्सपेंस इतना, और यहाँ पे हो गई डेफिसिट 6,100 की। देखिए डेफिसिट आ गई 6,100 की। अब फिर चलिए, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट इसकी देखो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये अब है हमारा लायबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक, लाइफ मेंबरशिप फ़ी कैपिटल रिसीट, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी, कैपिटल फंड जो ओपनिंग आया माइनस डेफिसिट हो गई, इतना बचता है। इधर आ जाइए, अक्रूड सब्सक्रिप्शन 2,300, पोस्टेज स्टैम्प का स्टॉक, कैश इन हैंड, बिलियर्ड टेबल, फर्नीचर का जो हमारे पास बचता है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, और बैंक बैलेंस 20,000। तो इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट आ जाती है। और बैलेंस शीट हमारा जो टोटल है
ये आपकी एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमारी सारे कैलकुलेशंस जो इसकी इन्फॉर्मेशंस हैं इस पे बेस्ड हैं, तो आप बिल्कुल फ्री रहिए कि आपका सवाल एकदम सही है। तो अगर आपको ये बढ़िया लगता है, आप खूब प्रैक्टिस करिए और वीडियोज़ हमारे बिल्कुल ध्यान से लाइक करिए। ठीक बच्चों, थैंक यू।